हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड टॉपिक है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक हम लेके आए हैं, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब इस चैप्टर में जो अभी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा वो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, और क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जल्दी जल्दी बच्चे ध्यान देंगे, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अवतल हर एक वर्ष आता है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। 100% मैं लिख देता हूं, 1000% ये 2 नंबर का आएगा। आज तक कोई ऐसा सेट नहीं बचा इससे, कोई ऐसा पेपर नहीं बचा इससे जो ये 2 नंबर का ना आए। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर इससे पहला लेक्चर आपने नहीं देखा, इससे पहला जिसमें हमने किरण आरेख बनाना बताया था, कैसे किरण आरेख काम करता है, किरण आरेख बहुत जरूरी है। आपने अगर किरण आरेख बनाना नहीं देखा तो आप फिर प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे बच्चा। तो अगर आपने किरण आरेख बनाना नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाइए मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, वहां से हमसे मांग लीजिए। पहले किरण आरेख देखिए बनाना, उसके बाद से इसको देखिएगा। चलिए, तो पहला जो है, जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 2 नंबर से ज्यादा का ही प्रश्न आता है। अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहां रखी हो सर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अच्छा सर, ठीक है, वस्तु कहां पे रखनी है, वस्तु अनंत पे रखनी है। तो कौन सा दर्पण बोला है सर, अवतल दर्पण बोला है। चलिए बना लीजिए अवतल दर्पण। पॉलिश कहां होगा सर अवतल दर्पण में, सर दर्पण के बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लीजिए पॉलिश कर दीजिए, ये बन के तैयार हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ चीजें आएंगी, मुख्य अक्ष जैसे आपका आएगा, ये रहा सर हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद हमें ये रहा फिगर, कहीं और बना दे क्या, बीच में ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है, वहीं पे फिगर सही है, ठीक है। अनंत पर हमें वस्तु रखनी है ना। चलिए, तो ये आपका सी यानी कि वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस, वक्रता केंद्र फोकस। ये चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी पीछे पे। वस्तु कहां रखा हुआ है, वस्तु यहां पे बच्चों रखा हुआ है अनंत पर। यहां पे ये वस्तु ए बी रखा हुआ है। ये दूरी क्या है, ये है अनंत। ये दूरी कौन सी है, ये वस्तु कहां पे रखी हुई है, अनंत पे रखा हुआ है। कहीं कोई वस्तु ए बी रखा हुआ है, वस्तु ए बी कहां रखा हुआ है, अनंत पे। और इससे एक प्रकाश की किरण आ रही है बच्चा, इससे एक प्रकाश की किरण आ रही है जो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। जो कहां से, गलत बन गया क्या फिगर, रुक जाइए, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इसका फिगर बनाना बहुत अच्छा जरूरी है बच्चा, क्योंकि किरण आरेख इसलिए मैंने बोला ना, तो फिगर पे ही आता है। तो थोड़ा सा मैं नीचे से लूंगा जिससे कि आपको ज्यादा क्लियरिटी भी दिखाई दे। चलिए, फिगर हम लोग यहां पे बनाते हैं, फिगर हम लोग यहां पे बनाते हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे। चलिए, ये पॉलिश कर दिए दर्पण को हम लोग। पॉलिश करने के साथ साथ अब हमें क्या चीजें लानी है, पॉलिश करने के साथ साथ अब हमें बनाना है सर मुख्य अक्ष। बन गया सर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद हमें क्या बनाना है सर, फोकस और सर वक्रता केंद्र, जो कि आपका यहां पे रहेगा। और एक वस्तु है ए बी, जो कहां पे है, अनंत पे है, ये इनफाइनाइट पे है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस अवतल दर्पण में। फिगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, समझिएगा चीजों को। अब तो यहां से एक लंबवत प्रकाश की किरण चलती है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप भी देखिए, फिगर बहुत अच्छे से बनाएंगे, इसलिए मैं इतना बार इरेज कर रहा हूं, जबकि हमारा मार्कर है। ये यहां से चली प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराई और
ये फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहां से होकर जाती है सर? फोकस से होकर जाती है। अब फिर एक किरण हम लेकर आएंगे कहां से? एक किरण हम लेकर आएंगे बच्चा वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से तो हमें दिखता है कि वस्तु कहां बना, इमेज कहां बना? इमेज सर फोकस पर बना। इमेज ए डैश बी डैश कहां बना? फोकस पर बना। कैसा बना? तो लिखेंगे इस इमेज की क्वालिटी को भी लिखेंगे, इस इमेज की क्वालिटी को भी लिखेंगे। देखिए आपको किरण आरेख भी बनाना चाहिए। अगर मेरा से थोड़ा किरण आरेख गड़बड़ है तो परेशान नहीं होंगे, मैं आप लोगों को फोटो भी खींच के भेज दूंगा, क्योंकि ना मेरे पास स्केल है ना चांदा है बच्चों, तो अंजाद से बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। बस इसका देखिए आपको क्वालिटी पता होना चाहिए किरण आरेख के साथ साथ। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब के गुण लिखते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस किरण आरेख के साथ साथ उससे गुण भी पूछता है, तो प्रतिबिंब के गुण इधर लिखता हूं, प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब के गुण पहला गुण, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सभी में यही सारी चीजें हम लोग को रिपीट करनी है। पहला, प्रतिबिंब इसमें कैसा बना हुआ है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ये सारी चीजें भूलिए मत, समतल दर्पण में आप पढ़ाया गया है। वह प्रतिबिंब जिसे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पे क्या वास्तव में नहीं मिल रही, टकराने के बाद वास्तव मिल रही, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक। अब प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु से बड़ा या छोटा? तो वस्तु इतनी बड़ी है अनंत पर, प्रतिबिंब छोटा सा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा। ये सारे गुण आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपको बताना होगा मुझे पानी, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा कि छोटा? तो सर वस्तु से छोटा बनेगा। अगर प्रतिबिंब अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी कि वास्तविक? तो सर वास्तविक। ये गुण आपको पता होने चाहिए। अगर ये गुण आपको पता है तो आप डायरेक्ट स्केल से भी खींच के यहाँ फोकस पे बना सकते हैं वस्तु को, इस फोकस पे प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ये बस आपको पता होना चाहिए। ट्रिक भी आप देख लीजिए कि आप कहेंगे सर आप तो बस ऐसे ही करने, बनाना इतना आसान नहीं। देख लीजिए, ये हमने दर्पण बनाया, आप कैसे बनाएंगे फिगर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसा गंदा आपको नहीं करना, नहीं टाइम वेस्ट करना है। ये है फोकस और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु कहां पे है? अनंत पे है, ए डैश बी डैश। एग्जाम के भी ट्रिक इसलिए मैं यहीं पे सिखाता चलता हूं। ये कहां पे? अनंत पे। वस्तु कहां बनानी है? फोकस पे। फोकस पे पहले हम इमेज बना दिए, चीटिंग करते हैं, इसको चीटिंग बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही करना पड़ता है। वस्तु कहां पे हम बना दिए? इमेज कहां बना? इमेज फोकस पे बन गया। अब देखिए यहां से किरण लाइए और इस फोकस से होते हुए लेके चले जाइए। इस फोकस सॉरी हाँ, इस फोकस से होकर लेते हुए चले जाइए और फिर एक यहां पे मतलब आप बना देंगे, स्केल रहता तो बन जाता, वहां पे हम बना देंगे। तो यहां पे ये बिंदु एक दूसरे को जहां पे कट करती हुई प्रतिबिंब बनता है, तो ये कुछ ऐसा आता और फिर ये देखिए हो गया, ये ऐसे लेके चले जाएंगे। देखिए एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। ऐसे बना लिए, बनाने के बाद से इसको ऐसे लेके आ गए। अरे यार बहुत टिटिम्मा है इस फिगर को बनाने में सर। चलिए आप बढ़ जाइए, हम लोग बना लेंगे। नहीं देख लीजिए एक बार थोड़ा सा आप लोग, ये हम कहाँ पर रखें? फोकस पे, इमेज ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से तो ऐसे आ ही रही है, साथ में हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से ऐसे लेके जाना होगा, तब ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे इमेज हम बना देंगे, ठीक है, ट्रिक से। तो चलिए ये आपको अनंत पे का समझ में आ गया कि अगर वस्तु अनंत पे रहेगी तो कैसी स्थिति रहेगी, ऐसी स्थिति रहेगी। अब जल्दी जल्दी देखते जाइएगा, अब टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फिगर बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब चीजें बस बदलती जाएंगी। फिगर बनाते जाऊंगा, मतलब ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। अब इमेज हम कहाँ पे रखते थे? जब वस्तु अनंत पर हो। अब अनंत को गायब कर दीजिए। अब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इनफाइनाइट और सी के
बीच, सी के बीच रखी हो, सी के बीच रखी हो, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो फिर से ऐसा ही कोई इमेज बनेगा। यस सर, ये रहा इनफाइनाइट, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा एफ। वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ना ही अनंत पर है और ना ही वक्रता केंद्र पर है। ये बन गया वस्तु ए बी। इमेज क्या बन गया? ए बी। इमेज क्या बन गया? ए बी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे बनेगा। जैसे मुझे याद है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे। तो अब क्या करें सर? अब फिर एक किरण दर्पण के क्या लाएंगे हम? समांतर किरण लाएंगे, मुख्य अक्ष से समांतर लाएंगे तो फोकस हो जाएगी, और फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले जाएंगे। यहां पे कटा, ये बन गया। देखिए एकदम सटीक इमेज बना है। ऐसे ही इमेज आपको यहां बनाना है, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इमेज देखिए बहुत अच्छा बना है। ये इमेज देखिए, ऐसा ही इमेज आपको बनाना है। ये इमेज ऐसा ही इमेज आपको बनाना है। अच्छा, एक सेकंड। इसमें आपने लिखा है नहीं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। पहले वाले में प्रतिबिंब, पहले वाले में उल्टा बन रहा था, याद रखिएगा। फोकस पर बनेगा तथा उल्टा बनेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसका गुण लिखना है, तो प्रतिबिंब इसका भी कैसा बन रहा है? वास्तव में कट रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कितना है? वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो सर वस्तु से छोटा है, तो ये भी सही है। वस्तु से छोटा भी सही है। फोकस पर बनेगा तो नहीं, फोकस पर नहीं बनेगा, तो इसको इरेज कर देंगे। कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो एफ और सी के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब एफ और सी के बीच। और चौथा क्वालिटी क्या हो जाएगी? चौथी क्वालिटी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बना बच्चा? इसमें भी प्रतिबिंब उल्टा बना है। इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बना है? तो सर इसमें भी प्रतिबिंब उल्टा बना है। चलिए अब नेक्स्ट पे आएंगे, और ये नेक्स्ट आपका आएगा वक्रता केंद्र। ये नेक्स्ट आएगा आपका वक्रता केंद्र पर। फिर से इसको यहीं पे इरेज करते हैं। इसको इरेज करते हैं, और जब वस्तु कहां हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो फिर से इसका मुख्य अक्ष बन जाएगा। और ये इनफाइनाइट अब हटा दीजिए, यहां पे लेते आइए सी वक्रता केंद्र, और वस्तु कहां पे रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र पर। यहां पे आपका फोकस है। तो हमें क्या पता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो सेम साइज का मैंने प्रतिबिंब भी बना लिया। अभी बन रही किरण आरेख बनाने के बाद, तो एक ले जाना है समांतर, इसको फोकस से ले जाती हुई मिला दीजिए। ठीक है, ये ऐसे समांतर आया और फोकस से होती हुई जाएगा, तो यहां से ये ऐसे कट करेगा। ये किरण आरेख बनाने की ट्रिक है। फिर एक कहां से सर लेके जाएंगे? एक हम लेके जाएंगे फोकस से। अभी तक हम वक्रता केंद्र से लेके जा रहे थे, लेकिन अब हम एक लेके जाएंगे फोकस से। तो फोकस से जाते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ऐसे गई, ऐसे निकल गई। ये बन गया आपका किरण आरेख। अब गुण पे आते हैं। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तव में कट कर रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है? नहीं, ये गलत हो गया। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा, ए वस्तु है ए बी, तो ये ए डैश बी भी कितना होगा? वस्तु के बराबर होगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी, दोनों बराबर होंगे। इन सारे गुणों को आपको अच्छे से बच्चा याद करना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है। फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहां पे वस्तु रखा है वहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जहां पे रखा हुआ है वहीं पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका एक बहुत बेसिकली ये बहुत अच्छा गुण है जो आपको समझना होगा।
कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब फिर चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, तो फिर इरेज करेंगे। अब हम इसको लेके चलते हैं फोकस C और F के बीच। जब वस्तु C और यानी कि वक्रता केंद्र और F के बीच हो, बीच पर रखी हो, F के बीच पर रखी हो या F के बीच रखी हो, पर हटा दीजिए, तो फिर से ये किरण आरेख इरेज करना पड़ेगा। चलिए, अब वस्तु कहां रखी हुई है? F और C के बीच, तो ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा F। इसके बीच कहीं यहां पे ये वस्तु हमारी A B रखी हुई है। तो हमें क्या पता है कि अगर वस्तु ए बी पर रखी हो, अगर वस्तु ए बी पर रखी हो, आप रिलेट अभी मैं आपको करवाऊंगा, अगर वस्तु ए बी पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब मुझे पता है कि ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यहां पे कुछ, और वस्तु से बड़ा बनता है, ये मुझे पता है, आपको भी पता चल जाएगा वो रिलेशन पढ़ के। तो फिर इसकी कहां लगाएंगे? समांतर किरण लाएंगे, और समांतर किरण को फोकस से होकर जाती है समांतर किरण, तो ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होकर जाएगी, ऐसे आएगी और ये फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण कहां से लेके जाएंगे? तो दूसरी किरण तो वक्रता केंद्र पीछे है, फिर फोकस से लेके जाएंगे, फिर देखिए ये ऐसे आएगी और यहां पे ऐसे टकराएगी और फिर इधर की ओर निकल जाएगी, ऐसे आएगी, टकराएगी और निकल जाएगी। यहां पे दोनों कट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब वास्तव में कट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। प्रतिबिंब कितना बढ़ेगा? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा? नहीं, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा कि बड़ा? तो वस्तु देखिए आपकी इतनी बड़ी और प्रतिबिंब कितना इतना बड़ा है, तो वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता कहां बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा? तो नहीं। क्या प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा? तो नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं बनेगा। कहां बनेगा? C और इनफाइनाइट यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। उल्टा बनेगा? तो जी हां, उल्टा बना हुआ है, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये था आपका, और इसके बाद एक लास्ट है। इसके बाद हमें और दो कंडीशन पढ़ने हैं, उसी के साथ साथ हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो खत्म हो जाएगा और आपको फिर रिवीजन करना होगा। अब हम वस्तु को रख रहे हैं F पे, सारी कंडीशन हम निकाल लेंगे। जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं यानी कि F पर रखते हैं, तो फिर से सर इमेज इसको इरेज कर दीजिए, बिल्कुल इरेज कर दे रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं। ये रहा F, ये रहा C, ये हम लेके आए वस्तु और रख दिए फोकस पे। जैसे हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, तो हम अब इमेज बनाएंगे। तो यहां से चला, टकराया, फोकस से होकर निकल गया, टकराया और फोकस से होकर निकल गया। क्या हुआ? यहां पे रखें, टकराया और फोकस से होकर निकल गया, और फिर एक किरण यहां से गई, टकराई और वक्रता केंद्र से होती हुई निकल गई। तो इसका हम प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए यहां पे कहीं कटती हुई दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसको मान लेते हैं ये अनंत पर कटेंगी, ये अनंत पे कहीं कट जाएंगी, अनंत पे जाकर ये कहीं कट जाएंगी। तो इस स्थिति में आप ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर कहीं ना कहीं तो कटेगा। हमने क्या बोला? प्रतिबिंब अनंत पे कहीं ना कहीं, देखिए जाते 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 हो सकता अनंत पे कहीं कट जाए। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, तो बिल्कुल वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? C और A के बीच नहीं बनेगा, कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और बोल देते हैं अनंत पर बनेगा। इसका किरण आरेख ऐसा ही है, इसका किरण आरेख ऐसा ही है। तो ये था हमारा जब वस्तु F पर रखी हुई है, यानी कि जब वस्तु फोकस पे रखी हुई है। अब देखिए एक ही बस अलग है, सब में उल्टा, वास्तविक, प्रतिबिंब, ये गुण नहीं हटा। लेकिन अब जब वस्तु F और P के बीच रखी जाती है, P क्या है? ध्रुव है, F और P के बीच
रखी जाती है, रखी हो, तब क्या होता है, तब देखिए तब का कंडीशन कुछ अलग हो जाता है। तब का कंडीशन क्या हो जाता है, इसको पूरा इरेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ प्रतिबिंब के गुण भी इरेज हो गए, यहाँ पे आप सारी चीज़ें बदली हुई आपको मिलेंगी। यहाँ पे क्या होंगी, सारी चीज़ें बदली हुई मिलेंगी। हमें अब प्रतिबिंब कहाँ रखना है सर, प्रतिबिंब में सर रख दीजिए, ये रहा आपका F, ये रहा, सॉरी बहुत पास F रख दिए, ये रहा आपका F और ये रहा सर आपका C, और हमें प्रतिबिंब रखना है, ये ध्रुव रहा आपका P, तो प्रतिबिंब को रख दीजिए सर ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पे, और इसका हमें इमेज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज बनाने के लिए हम लेके जाएंगे यहाँ से और कुछ ऐसे निकाल देंगे, और फिर यहाँ से लेकर जाएंगे और फिर ये परावर्तित होगी और परावर्तित होकर ऐसे ही वापस आ जाएगी। थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, यहाँ पे ये वस्तु है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, ऐसे, हाँ चलिए ठीक है। तो ये ऐसे गया, ये पूरा वस्तु है AB, यहां से गया और ऐसे निकल गया फोकस से, तो ये दोनों देखिए कहीं पे मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब ये कहीं पे मिलते हुए दिखाई नहीं देते हैं तो अब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जिससे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम इसको पीछे की ओर देखिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे, और ये जो है हमारा ऐसे जाके ऐसे है ना, तो इसको भी कहीं, तो ये यहां पे कहीं कट किया, थोड़ा सा और दूर ही कट करेगा अभी, यहां पे देख सकते हैं आप कट किया, और वो कहां कट किया, दर्पण के पीछे कट किया, आभासी प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, प्रतिबिंब के गुण प्रतिबिंब, मैं कल इसका ट्रिक भी लेके आऊंगा, एक वीडियो में इसका ट्रिक भी आएगा। प्रतिबिंब का गुण पहला क्या होगा, वस्तु से बड़ा, दूसरा कैसा होगा, आभासी, तीसरा कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा, और सीधा प्रतिबिंब बना है। चीजों को ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। हम लोग जितने भी प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन सकते थे, हमने 6 कंडीशन पढ़ ली। वीडियो को बार बार देखिए, ये याद करना जरूरी है। किरण आरेख भी नहीं बताना है तो मैं एक दिन पेन कॉपी लेके बैठूंगा, जिनको अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ हो तो बता देंगे, मैं पेन कॉपी लेके बैठूंगा और आपको चीजें अच्छे समझा दूंगा, उससे आपको और ईजी तरीके से चीजें समझ आएंगे, एकदम बच्चों की भांति आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगे। बहुत इजीली ट्रिक होता है इसका बनाने का। यहाँ पे मार्कर था, मैं स्केल था, इसलिए नहीं बन पाया, तो आप बोलेंगे मैं बना दूं, लेकिन ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए कि जब वस्तु कहां पे रख रही है तो प्रतिबिंब कैसा और कहां बन रहा है, जब वस्तु कहां पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा और कहां बन रहा है, उसके गुण आपको याद होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे अवश्य जुड़े, ताकि